हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वाइल्ड स्टोन का नई सीरीज लॉन्च हुई है लग्जरी ऊद एडिशन। तो 3 परफ्यूम्स आते हैं, तीनों का रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको कर दूंगा। अलग अलग वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तीनों का पहले रिव्यू कर दूंगा फ्रेग्रेंस कैसी है, और वीडियो के एंडिंग में आपको क्लियर कंक्लूजन दे दूंगा कि तीनों में रैंकिंग भी कर दूंगा, तीनों में से बेस्ट कौन सा है और आपको कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए। पहले बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में, प्रेजेंटेशन, और एक ही का प्राइसिंग एटमाइजर वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा प्रेजेंटेशन। तो दोनों बाकी जो दूसरे परफ्यूम है उनकी भी सेम ही है। पहले बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 1000 रुपए के अंदर इन्होंने 3 बॉटल्स लॉन्च करी हैं 50-50 ml की, मतलब 950 रुपए के आसपास आप अमेजन से भी परचेज इसको कर सकते हो। मैंने इनकी ऑफिशियल साइट जो कोड ग्रूमिंग है वहां से खरीदी थी, तो मेरे को कूपन्स वगैरह लगा के 950 रुपए के आसपास 930 अप्रॉक्स याद है जहां तक मेरे को, तो 930 के आसपास आपको 150 ml की बॉटल मिल जाती है। तो आप पर पीस का अगर प्राइजेस भी चेक करोगे, आपको 300 से लेके 350 के बीच 50 ml मिल रहा है, जो कि लॉन्चिंग प्राइस डिसेंट है, बहुत हैवी प्राइस नहीं है। क्योंकि जब इन्होंने लग्जरी परफ्यूम्स इनकी 100 ml की बॉटल्स निकाली थी, उसके प्राइजेस 1000 रुपए के आसपास से 950 रुपए के आसपास। अभी तो प्राइजेस काफी कट हो चुके हैं, 50 मतलब 500 रुपए में 100 ml मिल रहा है, बट इसके इन्होंने अभी 50 ml ही लॉन्च करे हैं। शायद आगे चलकर ये 100 ml की बॉटल्स लॉन्च करें, बट 1000 रुपए के अंदर 3 बॉटल्स आपको मिल रही हैं, वो भी मैं मानता हूँ वर्थ इट है। बहुत हैवी प्राइस नहीं है कि बहुत हैवी इन्होंने प्राइस रख दिया। और बॉटल्स की अगर क्वांटिटी देखोगे 50-50 ml मिल रहा है, ना तो 15 ml ना तो 20 ml। दूसरे कंपनीज क्या होता है आपने देखा होगा, 20 ml ज़्यादा से ज़्यादा आपको देती है, बट इन लोगों ने 50-50 ml दिया है, जो कि मेरे को लगता है वर्थ द वैल्यू है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो प्रेजेंटेशन अगर आप इनकी देखोगे तो जैसे टेरा, पायरो और एक्वा वैसी इनकी प्रेजेंटेशन है। इसका एटमाइजर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एटमाइजर इसका कैसा है। एटमाइजर डिसेंट है, ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत बुरा है। ये तो होगी प्राइजेस के बारे में बात, बॉटल की प्रेजेंटेशन, एटमाइजर के बारे में बात। अब एक एक करके तीनों की फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, लास्टिंग के बारे में बात करेंगे, और कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। पहले मैं बात करना चाहूंगा वाइल्ड स्टोन के ऊद कलेक्शन के ग्लोरी परफ्यूम के बारे में। तो इस परफ्यूम के बारे में बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं, और जो ये भी सीरीज इनकी लॉन्च हुई है, एक चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा सिंथेटिक आपको परफ्यूम्स नहीं फील होने वाले, सस्ते या चीप आपको नहीं फील होंगे। कुछ कमियां हैं उनके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे, बट इनके अगर मेरे को कंपेयर करना हो दूसरे परफ्यूम्स, तो ये थोड़े से मेरे को ज्यादा बेटर फील हुए। थोड़ा बहुत इसमें भी अल्कोहल ब्लास्ट आपको मिलता है, वो मिलना लाजमी है, बट बाकी चीजें मेरे को इसमें काफी अच्छी लगी। अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसके ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है थोड़ी सी स्वीट, हल्का सा स्पाइसेस आपको फील होंगे। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो, आपको थोड़ा सा मैं मानता हूं जो ऑरेंज के नोट है वो आपको फील होते हैं, साथ साथ में आपको सैफ्रॉन का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नोट मिलता है। और जैसे ये मिड में आता है 1.5 से लेके 2 घंटे बाद, जैसे ये मिड में आएगा, आपको इंसेंस के नोट पता चलेंगे, साथ साथ में आपको पचोली के जो नोट है वो भी पता चलते हैं। और ड्राई डाउन में जाते जाते आपको सेडारवुड और थोड़े से एम्बरी नोट इसमें फील होते हैं। अगर मेरे को शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्वीट, हल्का सा स्पाइसी, थोड़ा सा वुडी काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। अगर सेंट प्रोफाइल वाइज मेरे को इसको रेट करना हो, एज पर प्राइस अगर मेरे को इसको रेट करना हो, मैं 10 में से 9.5 से 10 दे दूंगा। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी चीज मिलना मैं मानता हूं कि इम्पॉसिबल है जो ये प्राइजेस पे दे रहे हैं। अगर ये 100 ml भी 600 रुपए के अंदर लॉन्च होती है, तो मार्केट में बहुत अच्छे इनके परफ्यूम्स बिकेंगे। और जितने भी ये परफ्यूम्स इन्होंने लॉन्च करे हैं, बेसिकली टारगेट करते हैं विंटर को, तो सही मौके पे इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, तो विंटर में काफी ज्यादा छाएंगे। 100 ml शायद जल्दी इनकी बॉटल्स वगैरह लॉन्च हो जाए। तो फ्रेग्रेंस वाइज मैं इसे 10 में से 10 देना चाहूंगा। अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो वहां मेरे को ये ग्लोरी में कोई भी कमी नहीं फील हुई। वैसे भी ये विंटर बेस्ड परफ्यूम है, तो विंटर में और ज्यादा आपको लास्टिंग मिलेगी। मैं एसी इन्वायरमेंट में मैंने इसको इंडोर में टेस्टिंग करा, आउटडोर में इसको टेस्ट नहीं करा। स्किन पे भी इसका ड्राई डाउन आपको मिल जाता है, बट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बट कपड़ों पे लगाओगे अच्छा खासा आपको ड्राई डाउन मिल जाएगा। बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। बहुत हैवी स्प्रेज बिल्कुल आपको नहीं लगाने, 8 से लेके 9 स्प्रेज लगाते हो। इंडोर में इजिली ये 2 घंटे प्लस का आपको हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। और स्किन पे लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 4 घंटे ये इजीली स्ट्रेच आउट कर जाएगा। और कपड़ों पे आप इसको कैरी करते हो 7 से लेके 7.5 घंटा इजीली स्ट्रेच आउट कर जाता है, जो कि मेरे को लगता है अपने आप में विन है इस प्राइस पॉइंट में। क्योंकि देखो रेयर ही परफ्यूम्स होते हैं जो कि या तो फ्रेग्रेंस अच्छी मिलेगी या तो लास्टिंग अच्छी मिलेगी, बट इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, लास्टिंग भी अच्छी है, वो अलग बात है। ऐसी खुशबू हर किसी को शायद ना पसंद आए। अब अगर मेरे को बात करनी हो कि इसका क्लोन है, डायरेक्टली क्लोन तो मैं नहीं बोलूंगा,
करूंगा, बट इनडायरेक्टली इन्होंने क्लोन करने की कोशिश की है BR540 बाकारूज 540 का। अगर डीएनए आपको पसंद आता है 500 रुपए के अंदर वैसा सिमिलर डीएनए आपको चाहिए, तब आपको मेरे को लगता है ग्लोरी आपको जरूर बेहद पसंद आ जाएगा। बट एक चीज का आप ध्यान रखना, सबके नोजेस अलग होते हैं, स्मेल सब्जेक्टिव होती है। मेरे को जैसा फील हुआ शायद अगले लोगों को ना फील हो, बट मेरे को ये फील हुआ कि ये बाकारूज BR540 जैसा इन्होंने डीएनए देने की कोशिश करी है, तो 500 रुपए के अंदर उसके बहुत ज्यादा अच्छे क्लोन्स नहीं है, तो मार्केट में अब ये अवेलेबल हो जाएगा, जो कि मेरे को लगता है अच्छा है। जो वो डेप्थ आपको मिलती है BR540 में वो तो ये नहीं कैप्चर कर पाए, बट 500 रुपए के हिसाब से जो आपको चीजें मिल रही हैं अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, सिंथेटिक नहीं है, जो कि मेरे को अच्छा लगा। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो, ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं है। और अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसमें क्या है। टीन्स को ये बिल्कुल ना पसंद आएगा, उनके लिए परफ्यूम नहीं बनाया गया है। पसंद आएगा 26-27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं या लेडीज वगैरह हैं, यूनिसेक्स है, लड़कियां भी इसको लगा सकती हैं, क्योंकि बाकारूज 540 की लड़कियां भी लेडीज भी कैरी करती हैं। तो 26-27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। बहुत ओवर स्वीट परफ्यूम ये बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि पचोली वगैरह के जो नोट्स इसमें डाले गए हैं तो थोड़ा सा इसको अच्छा बना देते हैं। ओवर स्वीट बिल्कुल नहीं है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा मतलब BR540 का डीएनए पसंद आता है, दोबारा बोल रहा हूं एग्जैक्टली उसका क्लोन नहीं है, वैसी दिशा में जाता है, ये मत समझ लेना एग्जैक्टली क्लोन बता रहा हूं तो वैसा समझ के आप ले लो। वैसे सिमिलर डीएनए थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ इन्होंने बनाया, वैसी सिमिलर खुशबू आपको पसंद आती है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन से वेदर पे आप इसको कैरी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, वाइल्ड स्टोन के जो ये लॉन्च हुए तीनों परफ्यूम स्पेसिफिक टारगेट करते हैं विंटर्स को। समर के लिए कोई भी परफ्यूम मेरे को नहीं फील हुआ, तो विंटर पूरी विंटर आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, ऑफेंसिव नहीं है। टीन्स इससे दूर रहें पूरी विंटर, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक जहां अच्छी खासी ठंड पड़ती है वहां आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज अगर मेरे को इसको रैंकिंग करना हो 10 में से मैं इसे 8.5 से 9 दे दूंगा, क्योंकि 400 रुपए के अंदर आपको 50 ml मिल रही है, जो कि मेरे को लगता है अच्छा। बात करते हैं वाइल्ड स्टोन के अगले परफ्यूम के बारे में, ऊद कलेक्शन का, जो कि है रिगल। इस परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इसकी ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। इसके साथ भी मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, कुछ कमियां हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये परफ्यूम, बट जो अच्छी चीज़ क्या है, ओपनिंग में ये भी आपको बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं फील होगा। अब बात करते हैं ओपनिंग के बारे में, जैसे आप इसको स्प्रे करते हो आपको बर्गामोट के नोट्स पता चलते हैं, और साथ साथ में आपको जो कार्डेमम का नोट है वो भी पता चलेगा। बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो कार्डेमम का नोट इसमें यूज़ करा गया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। स्किन पे लगाओगे 20 से लेके मतलब मैक्स आधे घंटे में फेड अवे हो जाएगा। कपड़ों पे अगर आप थोड़ा ओवर स्प्रे करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुरा परफ्यूम है, बट कपड़ों पे लगाते हो 1 घंटा आपको जो प्रोमिनेंट नोट है कार्डेमम का पता चलेगा, अदरवाइज वो फेड अवे हो जाता है। लाइट स्प्रेज करते हो कार्डेमम का नोट आपको थोड़ा बहुत हिंट्स आपको फील होंगे, तो ऐसा मत समझ लेना। काफ़ी लोग क्या होते हैं, क्या ये कार्डेमम बेस्ड परफ्यूम है, अगर मेरे को कार्डेमम बेस्ड परफ्यूम है मैं इसको ले सकता हूं, तो वहां मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ओपनिंग में 1 घंटा आपको पता चलता है, वो भी स्लाइट हिंट आपको पता चलेंगे, तो ये चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। और जैसे ये मिड में आता है आपको थोड़ा सा स्पाइसी हिंट्स मिलते हैं पिंक पेपर के, और साथ साथ में इसमें अगारवुड का नोट का यूज़ करा गया, हल्का फुल्का आपको इसमें ऊद का टच मिलेगा। ऐसा मत समझ लेना कि ये एक ऊद बेस्ड परफ्यूम है, क्योंकि वाइल्ड स्टोन ने ये तीनों परफ्यूम्स लॉन्च करे, ऊद कलेक्शन के लॉन्च करे, बट इसी में मेरे को फील हुआ जो अगारवुड का नोट है। अदरवाइज ग्लोरी और जो थर्ड परफ्यूम है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, दोनों में मेरे को ऊद का नामो निशान नहीं मिला, बट इसमें हल्का फुल्का आपको ओवर स्प्रे करोगे अगारवुड का जो नोट है वो आपको फील होगा। और जैसे ये ड्राई डाउन में परफ्यूम जाता है, ड्राई डाउन में जाते जाते आपको सैंडलवुड के नोट पता चलते हैं, और साथ में कुछ थोड़े आपको एम्बरी नोट पता चलेंगे। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, हल्का फ्रेश, थोड़ा सा एरोमेटिक, और थोड़ा सा मैं बोलूंगा वुडी काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। सेंट प्रोफाइल वाइज इसको मेरे को रेट करना हो 10 में से, देखो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, हर किसी के लिए परफ्यूम नहीं बनाया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को पसंद आ जाएगा, और 10 में से मैं इसे रेट करना चाहूंगा 7.5 से 8, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये परफ्यूम जरूर। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगा कि ये रेगल बहुत बुरा परफॉर्म करता है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट जो ग्लोरी है इससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाता है। इसको आपको हल्का सा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, 10 से लेके 11 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप इसको कपड़ों पे कैरी करो। कपड़ों पे क्या है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, प्रोजेक्शन लास्टिंग आप इसकी परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। स्किन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, अगर आप 10 से 11 स्प्रे लगाते हो 3.5 से लेके 4 घंटे में ये फेड अवे हो जाता है, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 6 से लेके 6.5 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट ये कर जाएगा। तो प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, आपको वही 1 घंटा 40 मिनट से लेके 2 घंटे का मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर प्रोजेक्शन आपको मिल जाता है, बट ग्लोरी का इससे बेटर है प्रोजेक्शन और लास्टिंग। तो कपड़ों पे आप इसको कैरी
करोगे तो बेटर आपको लास्टिंग मिलेगी। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, टीन्स को तो ऐसी सेंट प्रोफाइल बिल्कुल बेहद नापसंद आएगी। इवन जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं उनके लिए भी ये हिट या मिस जाएगा। देखो, जब ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था 1 हफ्ते पहले मैंने इसको परचेज कर लिया था। जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा परफ्यूम पसंद नहीं आ रहा था, बट क्या होता है ना, ओवर द टाइम परफ्यूम आप पे ग्रो होने लगता है। तो ये मेरे को पसंद आ रहा है परफ्यूम, बट ऐसा नहीं बोलूँगा सबको ये पसंद आएगा। तो ये किसी किसी के लिए हिट जा सकता है, किसी किसी के लिए मिस जा सकता है। बट मैं बोलना चाहूँगा 27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको ऐसी फ्रेग्रेंस पसंद आती है वो एक बार इसको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेदर के बारे में। तो वेदर स्ट्रिक्टली तीनों के तीनों परफ्यूम्स विंटर्स के लिए, समर या मानसून के लिए नहीं है। तो आप इसको भी विंटर में कैरी कर सकते हो। और मेरे को लगता है अभी तो ठंड आई भी नहीं है और इसको मैं इंडोर में एसी इन्वायरमेंट में टेस्ट कर रहा हूँ। ठंड जो अच्छी ठंड आती है नवंबर से लेके फेब में, ये वहाँ पे शाइन करेगा तो और बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। क्योंकि होता है ना, वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है परफ्यूम्स के लिए। जो विंटर के परफ्यूम्स होते हैं अगर आप उनको विंटर में लगाओगे तो आपको प्रोजेक्शन भी अच्छा मिलेगा, लास्टिंग भी अच्छी मिलेगी। तो मेरे को लगता है जैसे जैसे ठंड आएगी वहाँ इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई आपको मिलेगी। बात करते हैं वाइल्ड स्टोन ऊद कलेक्शन के लास्ट परफ्यूम के बारे में, जो कि है इंपेरियल। डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, ओपनिंग के बारे में। जो वाइल्ड स्टोन के ऊद कलेक्शन के दूसरे 2 परफ्यूम थे वो थोड़े बेटर मेरे को लगे, ओपनिंग वाइज स्मूथ और थोड़े से रिफाइंड, ज़्यादा सिंथेटिक नहीं थे। बट ये आपको थोड़ा सिंथेटिक परफ्यूम लगेगा 15 से 20 मिनट के लिए मैक्स, थोड़ा सा शार्प, थोड़ा सा वेल ब्लेंडेड ओपनिंग में नहीं लगेगा। बट इससे इस परफ्यूम को जज मत कर लेना, मैक्स टू मैक्स आप 20 मिनट इसको दे देना। सिंथेटिक है ये परफ्यूम, मैं एग्री करता हूँ, इसमें ये मेरे को कमी लगी। वेल ब्लेंडेड आपको नहीं फील होने वाला, थोड़ा सा किसी किसी लोगों को शार्प भी फील होगा। बट क्या होता है, इनिशियल हम किसी परफ्यूम को जज कर लेते हैं, जैसे ही आप स्प्रे करोगे आपको गुलाब जल जैसा फील होगा, मेरे को भी फील हुआ, अलग सा लगेगा। बट 20 मिनट बीतेंगे तब जाके इसके नोट्स वगैरह निखर के आते हैं। तो थोड़ा टाइम दे देना, स्प्रे करते ही इस परफ्यूम को जज मत करना। 20 मिनट मैक्स आप देते हो तब जाके इसके नोट्स वगैरह निखर के आते हैं। अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। जैसे आप स्प्रे करते हो आपको प्लम के नोट्स मिलते हैं और साथ साथ में आपको जो रोज़ का मिठासपन है वो भी फील होगा। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा एक रोज़ बेस्ड परफ्यूम है, बट 500 रुपये के अंदर जिन जिन लोगों को थोड़े से रोज़ बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं तो उनके ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। और ड्राई डाउन में जाते जाते ये थोड़ा सा सिडारवुड और थोड़े से मस्की नोट्स आपको पता चलते हैं। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करना हो, ये स्वीट, मस्की और थोड़ा सा वुडी काइंड ऑफ है इसकी सेंट। पर करते हैं इस परफ्यूम को अगर मेरे को रेट करना हो 10 में से मैं कितना करूँगा। अगर ये ओपनिंग में सिंथेटिक या शार्प ना होता तो शायद मैं 10 में से इसको हायर रेट कर देता, बट हर चीज़ मैटर करती है। ओपनिंग में ये वेल ब्लेंडेड नहीं आपको फील होने वाला, थोड़ा सा सिंथेटिक और शार्प है, तो 10 में से मैं इसे 7.5 से 8 देना चाहूँगा। तो अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में और वेदर के बारे में, कौन कभी से कौन से वेदर पे एज ग्रुप के लोग कैरी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसको भी हैवी स्प्रेज नहीं करना, 9 से 10 स्प्रेज कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाते हो तब जाके ईजिली आपको 2 घंटे का मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर प्रोजेक्शन आपको दे देगा और स्किन पे भी अच्छा खासा लास्ट कर जाता है। जो मस्की और थोड़े से वुडी नोट है आपको स्किन पे भी फील होंगे। स्किन पे लास्टिंग के बारे में बात करनी हो 4 घंटा ये ईजिली लास्ट कर जाता है और कपड़ों के बारे में बात करनी हो 7 से लेकर 60 घंटा ये ईजिली स्ट्रेच आउट कर देगा। बट वही है, ओपनिंग से इसको जज मत करना। अब बात करते हैं कौन सी एज ग्रुप के लोग इसको कैरी कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। टीन्स, तभी मैंने बोला दूसरे 2 परफ्यूम हर किसी के लिए नहीं है, वो थोड़े से मैस्कुलिन मैच्योर है। बट ये परफ्यूम जो थोड़ा सा टीन्स है वो भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं, उनको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको थोड़ा सा रोज़ बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं, बट इसको ये भी मत समझ लेना कि जो इसमें ऑयल का यूज़ करा गया रोज़ का बहुत प्रीमियम आपको फील होगा। जितना आप पे कर रहे हो उस अकॉर्डिंग ही इसमें आपको फील होने वाला है। तो वेल ब्लेंडेड ये बहुत अच्छा परफ्यूम नहीं है, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो 20-22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको थोड़े से स्वीट रोज़ बेस्ड परफ्यूम, थोड़े से मस्की परफ्यूम पसंद आते हैं, उनको ऐसे परफ्यूम पसंद आ जाएंगे। और वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्ट्रिक्टली इसको भी आप विंटर्स में ही यूज़ करना। प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज अगर मेरे को इसको रेट करना हो 10 में से, तो मैं इसे वहाँ 8.5 से 9 दे दूंगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग थोड़ी बेटर है। आते हैं वीडियो के एंडिंग पे और थोड़ा सा क्लियर कंक्लूजन पे, तीनों में से कौन सा परफ्यूम मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखो, अगर मेरे को एक ही तीनों में से कोई परफ्यूम सजेस्ट करना हो, वो होगा वाइल्ड स्टोन की ऊद कलेक्शन का ये ग्लोरी परफ्यूम। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ऊद यहाँ पे मेंशन है और दूसरे 2 परफ्यूम पे भी मेंशन है। सिर्फ एक परफ्यूम पे अगर आप हैवी स्प्रेस करते हो तब जाके अगारवुड का नोट पता चलेगा, अदरवाइज ऊद के मतलब जो नोट है वो सिर्फ मेंशन है, ऊद आपको मिल नहीं रहा है। काफ़ी लोग क्या होते हैं, ऊद लिखा है तो वो परचेज कर लेते हैं, बट बाद में बोलते हैं हमें पता। एक्चुअली में लोगों को
पता ही नहीं एक्चुअल में ऊद की जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी है। सिर्फ आप नाम देख के ले लेते हो। ऊद हर किसी के लिए नहीं बना है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा है। जो ऊद बेस्ड परफ्यूम है 1500-1600 से मिलना स्टार्ट होते हैं, तो सस्ती चीज़ नहीं है। उसके जो प्रीमियम ऑयल्स हैं महंगे होते हैं, तो हर कंपनी इस सस्ते परफ्यूम में यूज़ नहीं कर सकती। तो वहाँ मैं बोलूँगा वाइल्ड स्टोन ने थोड़ा सा निराश करा। इन्होंने मेंशन करा है ऊद, बट इसमें ऊद नहीं है। स्मेल वाइज इनके परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे फील हुए। एक परफ्यूम में तो मेरे को थोड़े बहुत नोट्स मिले ऊद के, बट बाकी 2 परफ्यूम में नहीं मिले। तो जितने भी टीन्स वगैरह हैं, सिर्फ नाम देख के ऊद वगैरह नाम देख के आप मत ले लेना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। और वैसे भी जो ऊद है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नोट है। पहले भी मैंने आपको बताया, वो ज़्यादातर जो मैच्योर मैस्कुलिन लोग हैं 27-28 साल के लोगों को, ऊपर के लोगों को पसंद आता है, हर किसी के लिए नहीं है। और मेरा भी ऊद फेवरेट नोट नहीं है। अहमद अलमगरमी जो लथानी है उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने ब्लेंड करा है। वो 3,500 से लेके 4,000 का परफ्यूम है, तब जाके मेरे को उसमें फील हुआ। तो आप एक्सपेक्ट मत करना 1,000 रुपये के अंदर आपको ऊद बेस्ड परफ्यूम मिलने वाले हैं। थोड़ा सा प्रीमियम ऑयल होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, बट अपने आप में इन्होंने चीज़ अच्छी निकाली है। लोगों को अगर मेरे को सजेस्ट करना हो, तीनों में से आप ग्लोरी एक बार आप जरूर ले सकते हो। इसको लेडीज भी कैरी कर सकती हैं। 27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ग्लोरी पसंद आ जाएगा। बट एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, शायद इनकी 100 ml की बॉटल अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो तीनों भी आप खरीद सकते हो। वर्थ द वैल्यू है। 150 ml आपको मिल रहा है, मतलब 350 रुपये की एक बॉटल 50 ml आपको मिल रही है। और विंटर के लिए परफ्यूम है, तो पूरी विंटर आप इसको लगाइए। 150 ml है। जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं, 25-26 साल से ऊपर के लोग, 2 परफ्यूम मैच्योर लोगों के लिए, 1 परफ्यूम टीन्स को पसंद आ जाएगा। बट टीन्स के लिए इसमें ज़्यादा मैं मानता हूँ उनको ज़्यादा ये परफ्यूम नहीं पसंद आने वाले। तो वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा तीनों में से सिर्फ एक परफ्यूम लेना है तो आप ग्लोरी की तरफ जाना। बाकी मैं हाईली सजेस्ट करूँगा तीनों का सेट आप खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, 1,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।